जय माता रानी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों भाद्रपद की पूर्णिमा का व्रत पूजा विधि और क्या सही समय है पूजा करने का, और पूर्णिमा पर क्या ऐसा उपाय करें जिससे विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ प्रसन्न होकर आपके घर में अस्थायी रूप से विराजित हो, और कुछ ऐसे उपाय जिससे आपको धन्य धन सुख सौभाग्य नौकरी व्यवसाय में तरक्की, आपकी जो भी कामना हो वह सारी पूर्ण होगी। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भादों की पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से व्यक्ति के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। तो इस व्रत की पूजा और विधि इस प्रकार है। उससे पहले मैं आपको पूजा कब और किस समय करना चाहिए ये बता दूं। तो पंचांग के अनुसार भादो मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 9 सितंबर शुक्रवार को शाम के समय 6:07 से प्रारंभ होती है, और भादो की पूर्णिमा तिथि 10 सितंबर शनिवार को दोपहर 3:28 पर समाप्त होती है। इसीलिए इस बार 10 सितंबर को भाद्रपद की पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी दिन से श्राद्ध कार्य भी शुरू हो जाएगा। लोग अपने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध आदि करेंगे। तो 10 सितंबर को सुबह 11:53 से दोपहर 12:43 तक है पूर्णिमा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:23 से दोपहर 3:13 तक है। अमृतकाल मुहूर्त रात 12:34 से देर रात 2:03 तक है, और चंद्रोदय का समय 10 सितंबर को चंद्रोदय शाम 6:49 से होगा। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भादों की पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना की जाती है, उनकी विधिवत पूजा की जाती है जिससे हमारे सारे कष्ट समाप्त हो जाए। इसके लिए आप सुबह उठकर व्रत का संकल्प ले, अगर आप व्रत करते हैं तो, और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूजा जरूर करिए, और जो उपाय हम बताएंगे उस उपाय को भी आप अवश्य करिए। जरूर ही आपके घर में धन्य धान्य से भरेगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी पूर्ण करेंगे। तो सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लीजिए अगर आप व्रत करते हैं, और भगवान सत्यनारायण भगवान की विधिवत पूजा करिए, और उन्हें भगवान को नैवेद्य के साथ साथ फल और फूल चढ़ाइए। फल में आप पीले फल का प्रयोग कर सकते हैं और पीले फूलों का प्रयोग कर सकते हैं, और विष्णु भगवान को पीला वस्त्र अर्पण करें, पीला वस्त्र पहनाए और सत्यनारायण की कथा सुने। फिर बाद में पंचामृत और चूरमा प्रसाद में बांटे, ब्राह्मणों को और ज़रूरतमंदों को भोजन करवाए। इस दिन मत्स्य पुराण में उमा महेश्वर व्रत का भी उल्लेख है। तो महर्षि दुर्वासा और विष्णु भगवान की स्टोरी जो है, जो पहले आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप व्रत कर रहे हैं पूर्णिमा का तो अति उत्तम, और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी आप विष्णु भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करिए, और भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए और 5 कुमारी कन्याओं को भोजन कराएं। इसके बाद उनका आदर सत्कार के साथ दान दक्षिणा दे और आशीर्वाद ले उनका। फिर घर में सबसे बड़ी महिला को भोजन कराए और माता लक्ष्मी का प्रसाद दे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है, और आर्थिक उन्नति के साथ साथ कर्जों से भी राहत मिलती है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा को माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का साथ में पूजन करें, और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को इत्र और अगरबत्ती अर्पण करें। इससे व्यवसाय और व्यापार में वृद्धि होगी, और श्री यंत्र की स्थापना करें और विधिवत इनकी पूजा करें। श्री यंत्र को पंचामृत से स्नान कराए और उनकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी, जिससे घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और भाद्रपद
भाद्रपद मास के पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने 11 कौड़ी पर में हल्दी का लेप चढ़ाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख दे। फिर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर इनकी पूजा करें। इसके बाद कनक धरा स्तोत्र या फिर आप इंद्र द्वारा रचित महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें। अगले दिन फिर इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी या अलमारी में रख दे। ऐसा करने से कर्जों से राहत मिलती है और कोष में वृद्धि होती है, धन भरा रहता है, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और पूर्णिमा के तिथि चंद्रोदय होने पर जल में कच्चा दूध, चावल, चीनी मिलाकर ले ले और चंद्र भगवान को ओम चंद्रोदय नमः मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ दे। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है, साथ में नौकरी व्यवसाय में प्रगति होती है। अगर पत्नी पति एक साथ अर्घ देते हैं तो उनका जीवन में अटूट प्यार बना रहता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह अर्घ काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसा करने से हड्डी व आँख के रोग में भी फायदा मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए इस दिन सुबह सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ में जल चढ़ाए और धूप दीप और फूल अर्पित करके भोग लगाए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं उससे मुक्ति मिलती है। पुराणों में भाद्रपद पूर्णिमा को भाग्यशाली तिथि मानी गई है। इस दिन धन संपदा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी स्तोत्र या फिर कनक धरा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही आप पूर्णिमा के मध्य रात्रि में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें और रात के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हर साल भाद्रपद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और यह दिन भाद्रपद मास का अंतिम दिन होता है। इसके बाद आश्विन मास का प्रारंभ हो जाता है। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है और इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत का भी विधान है। इस पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन के बाद से पितृ पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में भाद्र पूर्णिमा का लाभ उठाने के लिए कुछ उपाय मैंने बताए हैं, इसे आप पूरे मन से करिएगा। जरूर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहेगी और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेगी। मत्स्य पुराण में उमा महेश्वर व्रत का उल्लेख है। उमा महेश्वर व्रत के अनुसार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर से भेंट कर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को शिव द्वारा दी गई बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी और बेल के पत्ते की माला इसे स्वयं धारण करने के स्थान पर विष्णु भगवान ने इसे गरुड़ के गले में डाल दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि तुमने भगवान शिव का अपमान किया है तो लक्ष्मी जी आपसे दूर चली जाएगी, आपको क्षीर सागर को छोड़ना होगा और शेषनाग भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आदरपूर्वक अपने श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा तो महर्षि ने उन्हें उमा महेश्वर व्रत करने के लिए कहा, तभी से यह सब कुछ मिलेगा आपको। तो भगवान विष्णु ने यह व्रत किया जिसके प्रभाव से उन्हें लक्ष्मी सहित सब कुछ वापस मिल गया और तभी से यह उमा महेश्वर व्रत किया जाता है। तो आप भी इस व्रत को कर रहे हैं तो भोलेनाथ और माता पार्वती की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। हर हर महादेव।